तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा अपने सभी वकील भाइयों को, चाहे उसमें हमारे जूनियर हों, सीनियर हों, या हमारे बैचमेट्स हों या हमारे कलीग हों। आज 15 अगस्त 2025 को हमने एडवोकेट्स के एक नए एसोसिएशन का स्टार्टअप करा है। इस एसोसिएशन का वैसे तो नाम है वकील युवा शक्ति संगठन, पर इस संगठन को चलाने के लिए हमें हमारे सीनियर्स का साथ और आशीर्वाद भी चाहिए होगा। तो फिर सीनियर से सबसे पहले तो अनुरोध है कि इसको गलत ना समझें। सिर्फ ये एक नाम है वकील युवा शक्ति संगठन, जो कि आप लोगों के आशीर्वाद के जरिए ही आगे चल सकता है। तो इसको चलाने में सबसे पहले तो हमें आप लोगों का साथ चाहिए होगा। उसके अलावा जो हमारा अभी की डेट में इसका मोटिव है वो बस इतना है कि जो न्यू एनरोल्ड एडवोकेट्स आ रहे हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को प्रैक्टिस में और आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से जो लिटिगेशन लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको फेस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग नए आए थे इस प्रोफेशन में, एज बीइंग एन फर्स्ट जनरेशन लॉयर, हम तीनों फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, तो फिर हम लोगों ने बहुत सारी परेशानियां देखी। खलक जी हैं हमारे साथ, जो कि इसी संस्था के फाउंडर हैं। राहुल जी हैं जो एक मेंबर हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी परेशानियां देखी थी, लाइक कि सबसे पहले तो कोई हमारे को इंटर्नशिप और जूनियरशिप जल्दी से देने के लिए राजी नहीं था। अगर कोई देता भी था तो वो अनपेड होती थी। उसके अलावा जूनियर जल्दी से कोई आपको रखना नहीं चाहता। मजबूरी में आके हम लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में गए। काम भी थोड़ा अपना ऊपर वाले की कृपा से सही चलने लग गया। लेकिन उसके बाद कभी भी अगर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को कोई लॉ फर्म ज्वाइन करनी है या फिर किसी अच्छे लॉयर को या कहीं भी ऑफिस में ज्वाइन करना है, तो सबसे पहला उन लोगों की यही डिमांड होती थी कि आप या तो कहीं पे काम कर रहे हो। इंडिपेंडेंट वालों को तो मोस्टली लोग कंसीडर ही नहीं करते। ये सबसे मेन चीज़ थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि बहुत सारे लोग न्यू कॉमर्स को जगह देना नहीं चाहते। और अगर वो इंडिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि भाई हर एक वकील को अपनी रोजी रोटी तो चलानी है, अगर वो इंडिपेंडेंट में कुछ करते हैं तो फिर उनके स्कोप खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी नए एडवोकेट्स आएंगे उनको हम लोग हेल्प आउट कर सकें इंटर्नशिप्स में। ऑब्वियसली पेड अनपेड दोनों तरह की वो हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो हम खुद कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक सीनियर पेमेंट देने के कैपेबल भी नहीं होता है, या फाइनेंशियल कैपेसिटीज बहुत सारे सीनियर्स की नहीं होती है, बट दे नीड अ गुड जूनियर और उनके पास सीखने के बहुत अच्छे स्कोप होते हैं। तो इस तरह के सीनियर्स को हम आप लोगों तक कनेक्ट कर सकें, इसीलिए ही मैंने सबसे पहले बोला कि सीनियर और जूनियर्स। तो वकील युवा से सिर्फ ये नहीं है कि जवान लोग, सर आप लोग 50, 55, 60, 70, 80 साल में भी युवा ही हैं, हमारे लिए बूढ़े नहीं हुए हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं अपने कोर्ट में था करकरडुमा में, तो वहाँ पे एक एडवोकेट सर आए जो कि अप्रोक्सीमेटली 92 ईयर्स के थे। उन्होंने खुद भी बोला, एंड ही स्माइल्ड एंड सेड, आई एम अ यंग लॉयर, दैट्स वाई मैं 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ के भी आ गया हूँ। तो जज साहब आप कोई भी डेट लगाना चाहो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम अ यंग लॉयर। तो जज साहब का भी यही कहना था, सर यू आर टू यंग, सो आई विल कंसिडर यू। तो सर आप लोग बहुत ही यंग हैं, तो आप लोगों का साथ भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव के साथ आप युवाओं का और हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं इन सब का साथ हमें चाहिए। और जो भी आप लोगों के सजेशन है वो आप लोग हम लोगों को दे सकते हैं, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है स्पेसिफिकली अभी तो ये सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ही है, किस तरीके से वेलफेयर में भी हम लोग आगे काम करेंगे। तो बेसिकली ये एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए ही बना रहे हैं हम जो बना रहे हैं। तो आप लोगों का पूरा साथ और सहयोग चाहिए। तो इसी के साथ आज 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जन्माष्टमी है, तो हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसी के साथ विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।